हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वैसे स्टूडेंट्स जो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम सोशियोलॉजी का है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड में जो सीडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है जिसमें जिनका सोशियोलॉजी है उसकी तैयारी कर रहा है, अगर आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ज़रूर उसे एक बार आप लोग चेकआउट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको ये सारे नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। बात करूं अगर मैं यूपी पीजीटी की, तो जो भी स्टूडेंट यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर नोट्स की आवश्यकता है, वो सारे नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। विद इन 10 डेज टू 15 डेज में मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसको प्रिपरेशन कीजिएगा और उसके बाद यूट्यूब में मैं नोट्स को समझा भी दूंगी। और वैसे स्टूडेंट जो झारखंड में सीडीपीओ की जो वैकेंसी आने वाली उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का या फिर यूपी पीजीटी का जो तैयारी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कर रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में कर रहे हैं, वहीं आपको सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो आपको सब्जेक्टिव में करना होगा। यानी आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रोसेस जानना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया जाता है जिससे हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिले, कौन कौन से हम लोग उसमें डाटा यूज़ कर सकते हैं, कैसा उसका फॉर्मेट रहेगा, कोई भी एक क्वेश्चन है तो उसको हम किस ढंग से लिखेंगे, तो वो सारा चीज़ आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आप देखने के बाद उसमें अपना भी इनपुट दे सकते हैं जिससे आपका आंसर और बेहतर ढंग से हो सके। तो अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसको ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए उसका प्रोसेस और अभी से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि देखिए झारखंड सीडीपीओ का भी वैकेंसी निकला नहीं है लेकिन जल्दी ही निकलने वाला है। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो आपका कंप्लीट नहीं भी होगा, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट सिलेबस है। तो हर एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना आपको बहुत टाइम लगेगा, उसको समझना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर अब अभी से आप लोग इसको ज्वाइनिंग करते हैं तो ये आप ही लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये जितने भी एमसीक्यू है ये आपको सोशियोलॉजी के हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नातेदारी संगठन। तो जजमानी व्यवस्था ये भारत में किस प्रकार से आया, कौन से थिंकर ने इसके बारे में बात की है, वो सारा हम लोग देखेंगे। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि वैसे स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हुई है और वहाँ पे हम लोग इवनिंग के 6 PM में डेली एक टेस्ट करेंगे। हाफ एन आवर में आपको आंसर दे दिया जाएगा, आप अपना अपना टेस्ट देने के बाद आंसर चेक करके कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था। जजमानी व्यवस्था आप लोग सभी जानते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप सर्च कीजिए जजमानी व्यवस्था सोशियोलॉजी विद संगीता, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भारत में जजमानी व्यवस्था का जो अध्ययन है वो WH वाइजर ने किया था। किन्होंने किया था? वाइजर ने जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में बात की थी। वे बताते हैं कि भारतीय गांवों में जो जजमानी व्यवस्था है यह जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक यानी सोशल इकोनॉमिक व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था मूलतः विभिन्न जातियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके माध्यम से वे अपनी सेवाओं तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? वाइजर जी के द्वारा। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था माना, जिसका विश्लेषण उन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में किया। देखिए सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लाइन आउट कीजिए। अपने अध्ययन में उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष दिया? कि जजमानी व्यवस्था एक समतामूलक व्यवस्था है। प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तुओं के लिए अन्य जातियों की सेवा वस्तु प्राप्त करती हैं।
यह व्यवस्था सामाजिक जीवन में सभी जातियों एक दूसरे पर निर्भर रहती है। यह व्यवस्था जातियों का सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए, देखिए अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो ऑस्कर लेविस ने रामपुरा गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्विस पीपल में एक शोषणकारी जो व्यवस्था है उसके बारे में बात की थी। उनका निष्कर्ष इस प्रकार है कि जो जजमानी व्यवस्था के माध्यम से उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती है। इन्होंने इसकी विशेषताओं को बताया। कुछ जातियां सिर्फ सेवा लेती हैं, देती नहीं है, जैसे हो गए क्षत्रिय। कुछ जातियां जो होती है सिर्फ वस्तु लेती हैं, देती नहीं है, जैसे भंगी। ब्राह्मण सेवा देते हैं परंतु उन्हें कमीन या प्रजा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जजमान कमीन को उनकी सेवा के अनुरूप वस्तु, अनाज आदि नहीं दिए जाते हैं। कमीन जातियों को बेगार भी करने पड़ते हैं। ऑस्कर लेविस की तरह ल्यू ड्यूमा भी जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी तथा निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पूछा जाएगा कि जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी किन्होंने माना है, तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा ऑस्कर लेविस, ल्यूस ड्यूमा, वाइजर, क्योंकि तीनों ने ही तो जजमानी व्यवस्था के बारे में बात की है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी किन्होंने माना है, तो ल्यूस ड्यूमा ने। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपको कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग बने रहिए इस चैनल में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं थ्योरी के साथ साथ आप लोग को एमसीक्यू भी करवाऊँ, क्योंकि एमसीक्यू से क्या होता है कि हम लोग को अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किनके द्वारा किया गया। प्रीवियस क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा W.H. वाइजर जी के द्वारा सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया था। वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बाइजर। इन्होंने ग्रामीण भारत में सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था, तो W.H. वाइजर जी के द्वारा किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग के पास बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के कहाँ पे पाई जाती थी जजमानी व्यवस्था, तो नॉर्मल है, वो कहाँ हमें देखने को मिलता है, गाँव में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कमीन है वो शब्द का प्रयोग किनके द्वारा, उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या मध्यम जाति। तो कमीन किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका सेवादार, जो सेवा प्रदान करती हैं उसको क्या बोला जाता था, कमीन बोला जाता था, और जिसको वह सेवा प्रदान करते थे उसको बोला जाता था जजमान, ठीक है। जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं तो यह जाति प्रथा के अंतर्गत एक आर्थिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, तो आर्थिक व्यवस्था है। इसके माध्यम से जातियों, वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। वे जातियां जो सेवाएं, वस्तुएं लेती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जजमान बोला जाता है, और जो जातियां सेवा देती हैं उनको क्या बोला जाता है, कमीन बोला जाता है। इसके माध्यम से जातियां जो है वो एक दूसरे पर निर्भर रहती है, अर्थात अंतर जातिगत संबंध बना रहता है। इसमें उदग्र संबंध व्यवस्था होती है जो स्थायी होती है। यह व्यवस्था जो होती है अनुवांशिक होती है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है जिससे संबंधों का विकास होता है। सेवा लेने वाले जाति सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। जो पारंपरिक सेवा जो जजमानी व्यवस्था है उसमें क्या होता है, तो नगद और वस्तुएं दी जाती हैं। क्या दिया जाता है, जो सेवा प्रदान करता है उसको क्या दिया जाता है, उसको मूल्य के रूप में नगद दिया जाता है या फिर कुछ वस्तुएं दिए जाती हैं। तो जजमानी व्यवस्था क्या है, किसका अदला बदली है, तो ये सेवाओं और वस्तुओं का अदला बदली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो जजमानी व्यवस्था क्या होता है कि इसमें जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त होता है। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आपका सारा ही ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, कैसा प्रकृति होता है? जो जजमानी संबंध होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी प्रकृति, अनुबंध परक या स्थायी? तो कैसा प्रकृति होगा? स्थायी प्रकृति आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो मार्केट में सोशियोलॉजी की बुक आई हुई है प्लेटफॉर्म की, तो उसमें जो थ्योरी दिया गया, मैंने उस बुक को देखा, थ्योरी आपका बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ एकदम न के बराबर है। अगर आप उस थ्योरी पर फोकस करके रहेंगे तो आपका एग्जाम निकलना मुश्किल है। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ने के बाद जो उसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसको लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थ्योरी अगर उस पर निर्भर होकर आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं थ्योरी पूरा आप लोग को करवाऊंगी। आप लोगों को यूट्यूब में भी क्लासेस होंगी, आप लोग को सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पेड ग्रुप में भी मिलेंगे। रही बात आपकी उस बुक की जो 2000 क्वेश्चंस की, तो जो स्टूडेंट नहीं ले पाए हैं उन लोग को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में वे सारे 2000 क्वेश्चंस, जो 2100 क्वेश्चन है, वो पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ पे आप लोग उसको जाकर रीड कर सकते हैं, सारा ही पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, इसलिए आप लोग को एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? जो जजमानी व्यवस्था है उसको किसको बोला जाता है? तो हम जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि विभिन्न जातियों का ये अस्थायी संबंधों को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों के अंतःक्रिया को, या एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को। तो जो जजमानी व्यवस्था है उसको क्या बोला जाता है? इसमें जो एक जाति के सदस्य होते हैं वो दूसरी जाति को सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है, क्या चीज को व्यक्त करता है? तो ये अंतर जातिगत संबंध को व्यक्त करता है। इसमें क्या होता है कि एक जाति जो होते हैं वो दूसरी जाति को सेवा प्रदान करते हैं। एक कमीन होता है और जिसको सेवा प्रदान की जाती है उसको क्या बोला जाता है? उसको जजमान बोला जाता है। तो यही जजमानी व्यवस्था, ये एक आर्थिक प्रणाली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? कौन सा कारण है जिसके कारण ये जो जजमानी व्यवस्था ये समाप्त हो रही है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है। आधुनिक यातायात के साधनों से ने जो बाजार का जो लेन देन है उसको ज़्यादा संभव बना दिया है। ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए और बी है वो दोनों ही सही है। अगर आधुनिक शिक्षा, तर्कवाद, नवीन व्यवसाय, दलित चेतना, प्रवचन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के प्रसार का प्रत्यक्ष प्रभाव जो होता है वो जजमानी व्यवस्था पर पड़ रहा है। आधुनिक समय में क्या हो रहा है, यातायात के साधन आप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोग अपने वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान करने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं, जिससे जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें रुपए का अधिक महत्व हो रहा है। इसलिए एम.एस. राव ने दिल्ली के यादवपुर गांव का जब वे अध्ययन करते हैं तो वे पाते हैं कि वहाँ पे आर्य समाज आंदोलन तथा नगरीकरण के फलस्वरूप जो निम्न जातियाँ थी वो क्या कर रही है, वो अब उत्थान की ओर जा रही है, वे बाहर निकल रही हैं, अपने सेवाएं वस्तुओं जो हैं उसको बाहर बेच रही है, जिससे उनका स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था तो उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी व्यक्ति को, मतलब कोई एक व्यक्ति है वो ब्राह्मण को लेकर आ रहा है और उसके द्वारा ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करवाया जा रहा है, तो जो व्यक्ति ब्राह्मण को लेकर आ रहा है उसको क्या बोला जाता था? जजमान बोला जाता था या यजमान बोला जाता था, जिसका अर्थ होता है यज्ञ करने वाले से था। ठीक है, वेबस्टर जो शब्दकोश है उसमें लिखा हुआ है कि जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि क्या किया था, धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर वे लेकर आते थे। ठीक है, और इस तरह को वह संरक्षक या कार्यार्थी मानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स के हैं, मेरे अपने मनगढ़ंत कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी निगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है, यह धारणा है। जो जजमानी व्यवस्था है यह जाति के समस्त खंडों को क्या करती है, आदान प्रदान करती है और अंतर संबंधन पर आधारित है। तो ये जो कथन ये डॉक्टर योगेंद्र सिंह का है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह की धारणा है कि जो जजमानी व्यवस्था है यह जाति के संबंध खंडों पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कलिबद्ध किया है। जो जजमानी व्यवस्था है उसको पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में इनके द्वारा मान्यता मिली है। तो यहाँ पे आपके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा के पोलानई, यानी कार्ल पोलानई ने जजमानी व्यवस्था के विनिमय के 3 तरीकों का उन्होंने उल्लेख किया था। ठीक है, कौन से? कार्ल पोलानई ने। वे 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो पारस्परिक आदान प्रदान, पुनर्वितरण और बाजार विनिमय। ठीक है, ये 3 कौन कौन से हो जाएंगे? पारस्परिक आदान प्रदान, पुनर्वितरण और बाजार विनिमय। पुनर्वितरण की जो पद्धति में दायित्व के आधार पर लोगों को एक समूह के बीच एक स्थान पर वस्तुएं एकत्रित करके वस्तुओं को सेवा का बंटवारा किया जाता था। इसमें जो पारस्परिक दायित्व की जो भावना थी उसको ही पुनर्वितरण बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नातेदारी संगठन के संदर्भ में। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। इसी प्रकार से आपको सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।